सुप्रभात बच्चों। आप लोगों ने पत्र लिखना तो ज़रूर सीखा होगा और आप लोगों को पत्र लिखना आता भी होगा। तो बच्चों, पत्र लिखने से पहले हम पत्र करेंगे, लेकिन पत्र लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में लेंगे कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो उसके बाद में पत्र की चर्चा करेंगे। तो पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और भाषा कैसी होनी चाहिए? बोलचाल की भाषा, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, यानी जो बातों की ज़रूरत है वही बातें लिखनी चाहिए। और पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, बराबर। कि पत्र जब लिखते हैं तो पत्र हो उतना छोटा और अच्छा होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम, बराबर। जब अपने मित्र को लिखते हैं या अपने सखी यानी फ्रेंड्स को लिखते हैं तब तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब बड़ों को लिखते हैं तो आप का प्रयोग करना चाहिए। और पत्र में सबसे ऊपर, बराबर, बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बच्चों, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, बाईं यानी लेफ्ट साइड में क्या कि पहले तो पत्र हम लिखते थे राइट साइड यानी दाहिनी तरफ। अभी नई पद्धति आ गई है कि बाईं तरफ पत्र लिखना है। तो बच्चों, आप लोगों को कोई भी एक पता, एक एड्रेस आपको बाई हाथ लर्न कर लेना है कि प्रॉपर उसी तरह लिखना है। और तारीख कौन सी लिखनी है? जिस दिन हम पत्र लिखते हैं और उसी दिन की तारीख लिखनी है। ओके। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन, बराबर। जिसको हम लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, तो उसको संबोधन करना है। इसके बाद अभिवादन करना है, बराबर। क्या करना है? संबोधन करना है। उसके बाद फिर अभिवादन करना भी। अभिवादन अभी हम करेंगे, बताते हैं आपको अभिवादन कैसे करना है। इसके बाद पत्र के कलेवर के मुख्य विषयों को अभिव्यक्त करना चाहिए, बराबर। कि जो आपका विषय है उस विषय को ध्यान में रख करके हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर, बराबर, जब पत्र हम लिख लेते हैं तो हमारा एड्रेस हमने किस तरफ लिखा है? बाईं ओर लिखा है। तो बाईं तरफ हमें क्या करना है? पत्र भी समाप्त में बाईं ओर ही करना है। जहाँ एड्रेस लिखा है उसी के सीक्वेंस में पत्र लिखने के बाद समाप्ति आपको बाईं ओर ही होना चाहिए, दाहिनी तरफ नहीं होना चाहिए। दाहिनी तरफ लिखेंगे तो क्या होगा? आपके मार्क्स कट जाएंगे, बराबर। लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए, बराबर। तभी यहाँ पर हम देखें कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखते हैं संबोधन, अभिवादन आदि की तारीख है, बराबर। कैसे संबोधन किया गया है, कैसे अभिवादन किया गया, बराबर। यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दिया है, मतलब कि व्यक्तिगत पत्र। कौन सा पत्र है ये? व्यक्तिगत पत्र है। तो संबंध पिता पुत्र को या पुत्र पिता को या पिता पुत्र को या पुत्र माता को या माता पुत्र को, बराबर। अगर पिता पुत्र को लिखता है तो क्या लिखेगा? पूज्य। पुत्र पिता को लिख रहा है पूज्य पूजनीय पिताजी, बराबर। आपका आज्ञाकारी पुत्र। कब? जब आपका पत्र समाप्त हो जाएगा तब यहाँ पर लिखा है, देखेंगे कि पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली, बराबर। तो किसने पत्र लिखा है? पुत्र ने लिखा है। जब पुत्र पत्र लिखे अपने पिता को तो क्या संबोधन करेगा? पूज्य या पूजनीय पिताजी, बराबर। और फिर पत्र समाप्त हो जाने पर आपका आज्ञाकारी पुत्र है। अगर पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है तो पिता क्या लिखेंगे? प्रिय आयुष्मान, बराबर। आयुष्मान है तुम्हारी आयु लंबी हो। और फिर यहाँ नाम लिख देगा। कौन? पिता अपने बच्चे का नाम लिखेगा। फिर लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेक्षु, बराबर। तुम्हारा शुभ चिंतक है ना, तुम्हारे बारे में अच्छी चिंता करने वाला, बराबर। फिर उसके बाद अगर पुत्र माता को पत्र लिखता है तो पूज्य या पूजनीय, बराबर। पूज्य या पूजनीय, यहाँ देखेंगे ऊपर पूजनीय है और यहाँ पर पूजनीय है। तो पुत्र किससे लिख रहा है? माता को लिख रहा है। तो माता को जब पत्र पुत्र लिखेगा तो इस तरह से संबोधन करेगा कि पूज्या या पूजनीय माता जी,
पत्र की समाप्ति क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी पुत्र है। अगर माता अपने पुत्र को पत्र लिख रही है तो माता लिखेगी प्रिय, आयुष्मान और फिर नाम। जैसे यहाँ पर पिताजी ने लिखा है वैसे माता अपने पुत्र को संबोधन कर रही है, बराबर, अभिवादन कर रही है उस तरह से। फिर उसके बाद तुम्हारी माता तुम्हारी शुभचिंतक, तुम्हारी माता लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर छोटा भाई बड़े भाई को लिख रहा है तो आदरणीय भाई, फिर समाप्ति में आपका स्नेहकांक्षी स्नेह भांजन, बराबर, वो अपना नाम भी लिख सकता है। इस तरह से इसको पत्र लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो है अगर ये बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को लिख रहा है, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है। अब बड़ा भाई छोटे तो प्रिय चिरंजीव नाम, बराबर, ये भाई का नाम भी लिख देगा, प्रिय मोहन राके जो भी नाम है, और तुम्हारा शुभ चिंतक, उस तरह से। अगर भाई को आयुष्मान, फिर उसका नाम उस तरह से। बड़ा भाई छोटी बहन को लिख रहा, बड़ा भाई छोटी बहन को लिखेगा, प्रिय नाम लिखेगा, आयुष्मती नाम, या तुम्हारा शुभचिंतक शुभेक्षु, बराबर। या फिर मित्र को पत्र लिख रहा है तो प्रिय नाम कर देगा, अभिन्य हृदय तुम्हारा मित्र, बराबर, या तुम्हारी सखी तुम्हारा शुभचिंतक, जो भी लिखना वो भी चलेगा उस तरह से। फिर यहाँ पर अगर शिष्य अपने गुरु को लिखे रहा है तो पूजनीय श्रद्धेय गुरु जी, बराबर, फिर आपके आज्ञाकारी शिष्य आपका स्नेह भांजन। या गुरु अपने शिष्य को लिख रहा है किसी का चिरंजीव नाम लिख देगा, फिर तुम्हारा शुभकांक्षी चिंतक, बराबर, उस तरह से भी चलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर है कि देखते हैं, फिर ये दूसरा पत्र है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक यानी कि जैसे कि बुक वगैरह मंगाना है, या बैंक में या दुकानदार से कोई सामान मंगाना है, उस तरह से व्यवसायिक पत्र। यहाँ पर क्या संबोधन किया? पुस्तक विक्रेता या महोदय, फिर समाप्ति में बहुधीय। फिर बैंक मैनेजर को लिख रहा है, बैंक मैनेजर संबोधन किया, फिर उसका अभिवादन, यहाँ संबोधन महोदय, और समाप्ति में बहुधीय। व्यापारी को लिख रहे हैं या दुकानदार को तो श्रीमान प्रबंधक भवती, बराबर, ये हुआ। अगर कार्यालय में लिख रहे हैं, कार्यालय में, बराबर, तो कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो जैसे यहाँ पर किसी विभाग के अधिकारी को, मान लो कि बिजली विभाग है या पानी विभाग है, बराबर, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विभाग को पत्र लिख रहे हैं तो उस तरह से। तो ऐसा तो यहाँ किसी विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं पत्र तो मान्यवर या मान्यवर महोदय, फिर समाप्ति में भवदीय, निवेदक या पार्थी या विनती, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर वैसे ही है। फिर प्रार्थना पत्र, बराबर, प्रार्थना पत्र किससे लिखते हैं हम लोग? प्रार्थना पत्र जिससे कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखते, बराबर, यानी प्रिंसिपल को, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके बाद आपका कौन? विनीत, पार्थिव, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, लड़का होगा तो शिष्य लिखेगा, लड़की होगी तो आज्ञाकारिणी शिष्य, बराबर, किसी अधिकारी मान्यवर महोदय, बराबर, निर्वेदक पार्थीय, विनीत, निवेदिका। तो इस तरह सभी पत्र लिखे जाते हैं बच्चों, बराबर। तब यहाँ पर हम फर्स्ट पेज पर चलेंगे, पत्र की चर्चा करेंगे, बराबर, पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र हम लिखते क्यों हैं, बराबर। तो पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम पत्र लिखते क्यों हैं। तो हमारा बच्चों पहला सत्र समाप्त हो चुका और दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है, बराबर। तो बड़े ध्यान से पत्र करेंगे क्योंकि बच्चों पत्र लेखन भी 5 मार्क्स का होता है। आपका एड्रेस जो है वो 5 मार्क्स का, बराबर। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले समझते चलते हैं, पहले इसको शुरू से देखते हैं यहाँ पर कि हम पत्र कब किसको लिखते हैं, बराबर। तो पत्र दूर बसे, बराबर, जब हमारे सगे संबंधी हमसे बहुत दूर होते हैं तो अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, बराबर, अपने परिवारजनों को हम क्या करते हैं? पत्र लिख करके अपनी बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बराबर। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन तथा
ई टेलीग्राम या ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्र का ही सहारा लिया जाता, अन्य साधनों का नहीं। बराबर कि किसी अधिकारी को लिखना है या कहीं शिकायत करनी है या कोई प्रार्थना पत्र है या रिक्वेस्ट लेटर है, तो ये सब क्या, ये सारी बातें हम पत्र के द्वारा ही लिख करके सूचित करते हैं। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर पत्र करेंगे। पत्र लेखन की पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है निमंत्रण पत्र। बराबर क्या, कौन सा पत्र है? निमंत्रण पत्र। तो पत्र का टॉपिक है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। बराबर कि जन्मदिन है और जन्मदिन पर अपने मित्र को अपने घर पर क्या करें, निमंत्रित होने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो बच्चों, जो 5 मार्क्स का पत्र होता है, यहाँ पर देखेंगे कि जो दिया हुआ है यहाँ पर कि जो एड्रेस, ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस इतना ही 1.5 मार्क्स, बोर्ड का सिस्टम 5 मार्क्स का होता है। बराबर, इसलिए कोई भी एड्रेस आप बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। तो 90 बुद्धनगर सोसाइटी, कॉमा 90 क्या है, कॉमा है तो घर का नंबर है, सोसाइटी के बाद कॉमा आ गया। बराबर, फिर क्या है, लिम्बायत, बराबर कॉमा सूरत, और ये पिन कोड जो है, पिन कोड है 6 नंबर का पिन कोड होता है। बराबर, तो कोई भी पिन कोड आप लिख सकते हैं। बराबर, याद रखना कि 6 नंबर का ही पिन कोड होता है, 6 नंबर से ज़्यादा पिन कोड होता नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे तारीख। बराबर, तो 8 अगस्त 2011 जो पत्र लिखा गया था 2011 में लिखा गया था। तो देखेंगे पत्र जो लिखा गया उसका जो पता है क्या है, सब लाइन में है, झिकझक है नहीं। इसी तरह आपको भी कोई भी पता, आपको एड्रेस बाय हार्ट लर्न कर लेना है। बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं कि अब अपने मित्रों को पत्र लिखा जा रहा है। बच्चों, जब पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पत्र 3 भागों में लिखा जाता है। बराबर, कितने? 3 भागों में पत्र लिखा जाता है। कि पहला जो होता है कि वो कुशल क्षेम होता है, और दूसरा जो भाग होता है उसके अंदर की हाल समाचार, मतलब कि दूसरा जो भाग होता है मध्य भाग, वो विषय को विस्तार से लिखा जाता है, और तीसरा जो अंतिम भाग होता है वो माता पिता को, घर के अंकल आंटी को, सभी को मेरा नमस्कार, इस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो हमने वहाँ पर देखा, और फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चों को 1.5 हमने एड्रेस का, अपने हाफ मार्क्स आपका ये क्या हुआ, सॉरी हाफ मार्क्स आपका संबोधन का, कितने मार्क्स? हाफ मार्क्स। बराबर, इतना ही कितना होगा? 2 मार्क्स। संबोधन क्या किया है? प्रिय मित्र स्नेहल, कॉमा, कॉमा लगाना जरूरी, कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। सप्रेम स्मरण, फुल स्टॉप। बराबर, कॉमा और फुल स्टॉप इतने का हो गया आपका हाफ मार्क्स। बराबर, अब यहाँ पर जो विषय है, विषय का जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र। तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। बराबर, कि छुट्टी वाला दिन है इसलिए मैं सभी मित्रों को मैं बुला रहा हूँ। अब यहाँ पर पहला यहाँ हिंट दे दिया है, बराबर बता दिया कि किस लिए बुला रहे हैं, कि जन्मदिन पर। बराबर, तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितना आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार यहाँ आएंगे, विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। बराबर, क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। सिनेमा ने कोई मूवी देखने जाएंगे थिएटर में। बराबर, जिसे हिंदी में कहते हैं चलचित्र घर। मुझे आशा है इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरा उत्साह भी आनंद के साथ क्या करोगे? बढ़ाओगे। बराबर, तो यहाँ पर वो पत्र है बच्चों कि
कि जो पत्र हमने लिखा है पत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये पत्र इस तरह से समाप्त हुआ। तो हाँ बराबर। लास्ट जो पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त लास्ट पैराग्राफ कि तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, छोटे कमल को और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारा कौन, तुम्हारा आगमन की प्रतीक्षा, आगमन इंतजार करूँगा, तुम्हारा मित्र कौमा साहिल शाह। तो इस तरह से पत्र लिखा गया। कौन सा पत्र है? निमंत्रण पत्र ये पत्र है। तो बच्चों यहाँ पर ये पत्र समाप्त हुआ और आने वाले समय में आगे हम पत्र की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।